जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 10 में मैथ का सवाल देखिए। पहला 31 नंबर सवाल दे रहा है, एक्स का मान ज्ञात करिए। तो आप देखिए इस तरह का एंगल बन रहा है, इसमें आपको ये 79 दिया है और यहाँ पे एक्स दिया है, ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यदि आप इस टोटल को 180 मानते हैं तो 180 में से ये एंगल निकाल दीजिएगा, तो 180 वाला बाकी पोर्शन एक्स का वैल्यू होगा। मतलब देखिए एक्स प्लस 79 बराबर होना चाहिए 180, ठीक है जी। तो एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो 180 में से 79 घटा दीजिए, तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा और यहाँ 7 में से 7 गया 0 और ये 101 डिग्री, ठीक है जी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है 101 डिग्री, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 11 है और उनका गुणनफल 30 है, तो वे संख्याएं हैं। तो इसको ऑप्शन से बना लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए 6 और 5 दिया है, तो जोड़ने से 11 आ रहा है। 6 और 5 दिया है तो जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा और गुणा भी करिएगा तो आपका कितना जी 30 आ जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी बी ऑप्शन में देखिए 11 हो रहा है, लेकिन जोड़ने से 11 हो रहा है, लेकिन गुणा 30 नहीं आ रहा है। बाकी सब में आप देख सकते हैं, तो आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या है? तो देखिए इसमें इस तरह की संख्या को मान लीजिए, एक संख्या x है, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें जोड़िएगा x+15, बड़ी संख्या x+15 हो गया और जोड़ने से कितना आ रहा है 95, ठीक है जी। ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या। बोल रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या 15 अधिक है, तो इसलिए जोड़ दिया मैं। तो अब देखिए जोड़ने से ये 2x हो जाएगा और ये 95 में से आपका 15 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 95 में से 15 निकालिएगा तो कितना बचेगा 80, और ये दो इसके नीचे चला जाएगा, मतलब x बराबर 40, ठीक है जी। तो छोटी संख्या 40 हो गई और बड़ी संख्या आपने क्या माना है, तो x+15। तो 40 में 15 जोड़ दीजिएगा तो बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या आपका आ गया 55। तो क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या निकाले आप? तो 40, ठीक है जी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही, बड़ी संख्या 55 हो जाएगा। बड़ी संख्या 55 होगा, छोटी संख्या 40। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है 34 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है और महत्तम समापवर्तक 10 है। पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। आप जानते हैं इस तरह का सवाल बनाने के लिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ठीक है जी। तो एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है 120 और एचसीएफ दिया है 10 और पहली संख्या दिया है 30, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो देखिए काट दीजिए इसको, 0 से 0 हो गया और 3 से कट गया ये 40 बार में। तो दूसरी संख्या क्या आ गया? दूसरी संख्या आपका आ गया 40, ठीक है जी। 40 आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 35 नंबर। 35 नंबर सवाल देख लीजिए। 35 नंबर क्या कह रहा है जी? 35 नंबर सवाल कह रहा है यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिन में कितने केले लगेंगे? तो देख लीजिए इसका। देखिए एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो 7 दिन में कितना? 28 दर्जन केले। तो 20 में बदलिएगा 28 को, तो क्या हो जाएगा जी? 12 से गुणा कर दीजिए तो 12, ये 20 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको एक गुणे हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। तो एक छोड़िएगा यदि, तो आप देखिए 28 गुणे 12,
इसमें 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 इधर गुणा भाग में हो जाएगा, तो 7 चौक 28, मतलब एक दिन में आपको 48 केला लग रहा है। ठीक है जी, तो 48 केला लग रहा है, तो 47 दिन में पूछ रहा है, तो 47 दिन में आपका ये कितना लगेगा, तो 48 में गुणा कर दीजिए, 47 से गुणा करिए, 7×8 = 56 और 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया जी, 33। और देखिए 28 5 कितना हो गया, 33। अब देखिए 4×8 = 32 और 4 चौका 16 और 3 16 3 19, इसको जोड़िए 6 5 और ये 2 और ये 2, 2256 केले। तो 2256 कहीं दिया है, 2256 केले, इसको दर्जन में बदल दीजिए, 2256 पीस हो गया। 2256 को आप दर्जन में बदलिए, 2256 को दर्जन में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा, तो 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया। आप यहाँ देखिए, एक हफ्ते में कितना दर्जन केला लग रहा है, 28 दर्जन। तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो एक दिन का निकालना हो तो हमें 28/7 मतलब 4 दर्जन लगेगा केला। तो कह रहा है 47 दिन में, 47 दिन में कितना लगेगा, तो 47 में गुणा कर दीजिए 4 से। तो देखिए 4 7 28 और 4 चौका 16 2 18, 188 दर्जन। देखिए आंसर सी हो गया। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, लॉग वाला। लॉग वाला देखिए, लॉग वाला सवाल देखना है आपको। तो लॉग वाला सवाल है log x × y। तो इस तरह का गुणा में दिया हो तो जब अलग होता है तो ये जोड़ हो जाते हैं, log x + log y हो जाएगा। ठीक है जी, यदि यहीं पे डिवाइड में रहता log x/y होता, तो ये जब अलग होंगे तो सबके लिए log x - log y हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह का log वाला याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। समीकरण x + 3 = 0, तो 0 को हल करिए। तो देखिए x + 3 = 0 है, तो x बराबर, ये देखिए प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। आंसर सी हो गया। ठीक है, अब 38 नंबर सवाल देखिए x = 1 है, तो रैखिक समीकरण 2x + 3, 2x + 3 का मान निकालना है, क्या होगा। x बराबर क्या दिया है, 1, तो x के जगह पे 1 रख दीजिए, तो 2 एकम 2 और 3 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 5 देखिए आंसर कितना में दिया है, बी में। अब 39 नंबर सवाल देख लीजिए। 39 नंबर सवाल कह रहा है, दो संख्याओं में एक संख्या 225 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 11 और 7700 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। देखिए आप जानते हैं LCM गुणे HCF मतलब लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो LCM दिया है 7700 और HCF कितना दिया है, 11, और फर्स्ट नंबर दिया है 225 और सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो देखिए इधर हो जाएगा 7700 जोड़ सॉरी गुणा 11 और नीचे हो जाएगा 225। काटिए, इसको छोटा करिए, 5 से 5 होगा 20, 5 या 25, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 या 25 और 5 चौका 20, फिर 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 से काटिए, 5 3 15, 0, 5 8 40, 308 हुआ। अब 308 में आप 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 8 88 और ये 11 0 0 मतलब 8 हो जाएगा और 11 3 33 और नीचे कितना हो जाएगा, 9, भाग दीजिए। तो आप 33 में भाग दीजिए, 33 88 में भाग देना है आपको 9 से, तो 9 3
9 तियाँ 27, आप देखिए इसको 6 हो जाएगा तो 6 पर 8 उतरेगा, 9 सते 63, 5 बच जाएगा, 5 पर फिर 8 उतरेगा, 9 छके 54, 4 बच जाएगा, पॉइंट दीजिए, 9 चौका 36, मतलब 376.4। देखिए 376.4 कहाँ दिया है, तो आपका सी में। ठीक है जी, तो देख लीजिए कैसे बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, A/B बराबर क्या दिया है, 4/5, 4/5 दिया है, और B/C दिया है 5:8, तो ये A और C का निकालना है। तो आप बताइए A/B क्या दिया है, A/B दिया है 4/5, ठीक है जी, और B/C क्या दिया है, ये दिया है 5/8। इसको देखिए A/B गुणा B/C बराबर, देखिए A/B क्या लिखेंगे, 4/5, अब B/C मतलब 5/8। देखिए इधर आप B से B कट हो जाएगा तो A बच जाएगा ऊपर और नीचे C बच जाएगा। इधर जो कटता है काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 बच गया, मतलब A/C बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है जी, ऑप्शन देखिए 1/2 कहाँ दिया है, तो बी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, √64 और √25 माइनस में दिया है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए 64 रूट दिया है, घटाव √25, तो इसका वर्गमूल 8 होता है और इसका वर्गमूल 5, घटा दीजिएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 आंसर हो गया, मिलाइए आंसर 3 हो गया बी में। और अब देखिए आगे वाला सवाल देखिए 42 नंबर, एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलता है और 23:30 में म्यांमार पहुंचता है, तो उस सफ़र का समय बताइए कितना समय लगा। तो आप देखिए 23:30 का मतलब होता है 11:30, ठीक है जी, और चला था 1950 में, घटाइए इसको, ये छोटा है तो इधर निकालिएगा तो 1 घंटा इधर जाएगा तो 90 मिनट हो जाएगा, 90 मिनट में से 50 गया तो 40 मिनट, और इधर देखिए 22 बजे में से 19 बजे घटाइए तो 3 घंटा 40 मिनट। ठीक है जी, 3 घंटा 40 मिनट आंसर निकालिए, आपका हो गया डी। अगला प्रश्न 43 नंबर देखिए, 43 नंबर सवाल है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इसका उत्तर, त्रिज्या कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, तो परिधि निकालिए। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, 2 गुणे 22/7, आर है आपका 42, 42 है जी, तो 7 से काट दीजिए, 6 बार में कट गया, तो 22 चौक 44 हो गया, 6 से गुणा कर दीजिए तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 2 26, इतना सेंटीमीटर इसका परिधि हुआ, मतलब ये पहिया है तो इसका परिधि कितना हो गया, 264, एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर चलेगा, तो पूछ रहा है परिधि जो होता है एक चक्कर का दूरी होता है, तो 400 चक्कर बोल रहा है, तो 264 इसका एक चक्कर में लग रहा है सेंटीमीटर, तो 400 चक्कर गुणा कर दीजिए 400 से, तो 0 0 और 4 चौका 16, 4 छक्का 24 है 25, और आपका 4 दूनी 8 है 2 10, इतना सेंटीमीटर। लेकिन आपका उत्तर किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग दे दीजिए, 2 0 कैंसिल हो गया, तो 1056 मीटर, तो 1056 मीटर इसमें देखिए 1056 मीटर ए में दिया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें इसको पलटते हैं, इसमें देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया है, इसमें दे रहा है x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है जी, 100 दिया है, और x - y का होल स्क्वायर दिया है 36, तो आपको क्या x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए x + y का होल स्क्वायर दिया है 100,
तो अब देखिए x प्लस वाई निकालिएगा तो स्क्वायर जाकर इस पर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है जी। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया है 36, 36 दिया है जी। तो x माइनस वाई बराबर निकालिएगा तो 36 पर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है जी। अब देखिए x प्लस वाई बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर है 6। देखिए दोनों को जोड़िए तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, x बराबर 8 हो गया। तो समीकरण पहला समीकरण में रख लीजिए, x का मान हो गया 8 प्लस y बराबर कितना है 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी 2। तो x y का वैल्यू पूछेगा तो एक हो जाएगा 8 और एक 2, 8 और 2 आंसर। देखिए 8 और 2 आंसर मिलाइए, x बराबर 8 और y बराबर 2 बी में होगा। ठीक है जी, बी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर। 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक बक्से में 20 केजी गोलियां हैं। ठीक है जी, जिसमें प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोली है। देखिए गोली कितना केजी है 20 केजी है और एक गोली का वजन है 40 ग्राम। तो 20 केजी को आप ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 में 1000 से ये हो जाएगा ग्राम में। और 1 ग्राम का है 40 वेट है, तो इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 4 पच्चे 20 और 2 जीरो है, मतलब उसमें 500 गोली है। ठीक है जी, 500 गोली आंसर देखिए ए में दिया है। ठीक है। अब रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग बनाते हैं। रीजनिंग बनाएंगे, रीजनिंग में क्या दिया है, पहला वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है कि ये मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो वाजपेयी तस्वीर से कैसे संबंधित है, देखिए मान लीजिए ये वाजपेयी हो गया और एक यहाँ पे पिक्चर हो गया, बोल रहा है ये मेरे भाई, मतलब इसका भाई, भाई का भाई के पिता, भाई के पिता, भाई के पिता मतलब इसका भी पिता हो गया, पिता, पिता के इकलौती, पिता के इकलौती पुत्री मतलब इसके पुत्री, तो इसकी बहन हो गई, वाजपेयी की बहन हो गई, का बेटा है, पुत्री का बेटा है, मतलब ये भगिना है। ठीक है जी, तो वाजपेयी उसका क्या लगेगा, मामा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए 47 नंबर सवाल दिया है, 0 6 24 60, उसके बाद 120, उसके बाद आपको 210। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है जी, 36 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है जी, इसमें आपका 60 बढ़ रहा है, 60, यहाँ 60 बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपका 210 में से घटाइएगा तो 0, यहाँ पड़ रहा है 90। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या बढ़ गया 12, यहाँ पे बढ़ गया 18, यहाँ पे बढ़ गया कितना 12 6 18, यहाँ पे 24 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है जी 30 बढ़ रहा है, मतलब 6 का डिफरेंस हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा इसमें 36 का डिफरेंस होगा, मतलब आप इसमें आप जो है 36 का डिफरेंट, मतलब 36 का डिफरेंट हो रहा है, मतलब 210 के आगे जो भी संख्या आएगा उसमें 90 प्लस 36 बढ़ के आएगा, तो 6 और 9 3 12, मतलब 210 में आपका 126 जुड़ेगा, मतलब 6 3 3, या अगला संख्या 336 होगा। ठीक है जी, अगला संख्या इसमें क्या आएगा, तो 336। आंसर देखिए 336 आपका ये में दिया है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो अगला प्रश्न देख लीजिए,
47 हो गया। अब 48 देखिए, 48 क्या कह रहा है जी, 48 में कह रहा है, 48 में आपका क्या कह रहा है भाई साहब, 3 27। देखिए 3 को 3 बार गुणा किया गया है, तो 3 3 9 27। अब 3 से 1 बढ़ गया 4, तो 4 को 3 बार गुणा किया, 4 चौका 16 चौका 64। अब 4 से 1 बढ़ गया 5, तो 5 को 3 बार गुणा करिए, 5 पचे 25 पचे 125, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप देखिए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल दिए गए, ये 3 9 समानुपात 4 रेशियो, ये आपका प्रश्नवाचक। तो आप देखिए इसको 3/9 लिख सकते हैं, अब बराबर 4 प्रश्नवाचक लिख सकते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह निकालने के लिए, प्रश्नवाचक मतलब चौथा निकालने के लिए आपको दूसरा गुणे तीसरा बटा पहला। तो पहला क्या है, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे पहला 3 हो गया, तो काटिए इसको, 3 3 9, तो 3 चौका 12 आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या हो जाएगा जी, 12, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित करिए जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। तो देखिए सबसे पहले तो आप जुताई करेंगे, मतलब 1 नंबर, दूसरे नंबर में बुआई करेंगे, तीसरे नंबर में उसका सिंचाई करेंगे, चौथे नंबर में निराई करेंगे और पांचवें में कटाई करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो गया। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट 11 है, और 11 में जो है देखिए आप मैथ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैथ शुरू हो रहा है यहाँ से। पहला इसमें प्रश्न क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया है इसमें, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 80 और 60 है, उसके अंदर किनारे 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इधर देखिए एक आयताकार, थोड़ा बड़ा बनाइए, एक आयताकार ये खेत है, इसका लंबाई है आपका 80 और चौड़ाई है 60। तो इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता, देखिए अंदर रास्ता जो है ये 3 मीटर चौड़ा है। तो आप देखिए 3 मीटर इधर घट रहा है, 3 मीटर इधर घट रहा है। तो आप देखिए जो अंदर जो आयत बन रहा है, तो अंदर 3 मीटर इधर घट गया चौड़ाई, 3 मीटर इधर, 6 मीटर घट गया, तो इसका 6 मीटर इसमें से घटाइएगा तो आपका अंदर 54 हो जाएगा। ठीक है जी, 54। और देखिए इधर 3 मीटर लंबा घटा, इधर 3 मीटर लंबाई घट गया, 6 मीटर इसमें घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 74। तो अब देखिए बाहर का क्षेत्रफल निकालिएगा, बाहरी क्षेत्रफल निकालिएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 80 गुणे 60, ये हो जाएगा 4800 हो जाएगा जी। अब अंदर का क्षेत्रफल आप निकालिएगा, अंदर का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो अंदर लंबाई है 74 गुणे चौड़ाई है 54, गुणा करिए, तो गुणा करिएगा 74 में 54 से गुणा करिए, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 29। और देखिए 5 चौका 20, 5 सत्ते 35 है 2 37, जोड़िए इसको, 6 9 9 3, कितना हो गया जी, 3996। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें से घटा दीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, तो इसमें से बड़ा क्षेत्रफल में से छोटा घटाइए, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बच गया 9 में से 9 गया 0, और ये देखिए 17 में से 9 गया 8 है, और ये कट गया, तो 804 मीटर स्क्वायर, 804 मीटर स्क्वायर कितना में है, तो आपका सी में। ठीक है जी, तो देख लीजिए इसको। अब चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला 32 नंबर सवाल दिया है, 32 नंबर सवाल दिया है a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 1/5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देख लीजिए a माइनस बी बट्टा ए प्लस बी बराबर दिया है, अनुपात का मतलब बट्टा में हो जाएगा, ये बट्टा में हो जाएगा 1/5, मतलब a माइनस बी बराबर 1 और a प्लस बी बराबर 5। तो इसको जोड़िएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाए, माइनस प्लस कट जाएगा,
तो 2a बराबर हो जाएगा 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा जी 3। ठीक है जी। तो अब b का मान निकालिए, b का मान निकालिएगा, इसी में वैल्यू रख दीजिए a का, तो इसमें a का वैल्यू रखिएगा तो 3 घटा b बराबर कितना हो जाएगा जी 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर एक आके घट जाएगा और b उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है जी। तो b बराबर 2, a बराबर 3। तो अब जो पूछ रहा है उसमें उसका वैल्यू रख दीजिए। पूछ रहा है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए का वैल्यू आया 3, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, घटा बी का वैल्यू है 2, तो स्क्वायर करिएगा तो 4। और देखिए ए का वैल्यू 3 है तो 9 और बी का वैल्यू 2 है तो 4, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 13। तो 5:13 आंसर हो जाएगा। 5:13 आंसर देखिए मिलाइए, 5:13 कहाँ दिया है तो ए में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है एक आयत, घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा एक्स एम है। घन का आयतन क्या होगा, भुजा एक्स एम है। देखिए भुजा क्या दिया है, एक्स एम दिया है, तो आप घन का वॉल्यूम जानते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब जो भी भुजा है उसका क्यूब कर दीजिए। तो एक्स एम है, इसका क्यूब करिएगा तो तीनों में क्यूब हो जाएगा, मतलब दोनों में एक्स क्यूब और एम क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे मिलाइए, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हल करना है आपको, फ्रैक्शन दिया है। तो फ्रैक्शन दिया है 6/11 प्लस -2/7 जोड़ 3/7 जोड़ 9/11 जोड़ 5/7। देखिए तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है नीचे वाले का। तो देखिए 11 7 7 11 7, इस सब का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आप मान लीजिए 7 से भाग देते हैं तो 11 1 1 11 1, और फिर आप 11 से भाग देते हैं तो 1 1 1 1 सब 1 हो जाता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 77। एलसीएम क्या हो जाएगा जी 77। तो 77 एलसीएम हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, इसको एलसीएम आपका 77 आ गया। अब इसको बनाइए यहाँ से, एलसीएम में 77 नीचे रख दिया और 77 में 11 से भाग दूंगा तो 7 आएगा, तो 7 में इसे गुणा करूँगा, 7 छक्के 42, और ये देखिए ये माइनस है तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये प्लस है तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और ये प्लस है तो 7 9 63 हो जाएगा, और ये प्लस है तो 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है जी। अब जोड़ दीजिए ऊपर वाला, ये देखिए ये 42 में से 22 चला जाएगा, 20 बचेगा, तो इसके बदला मैं 20 जोड़ दूंगा तो इसमें 53 हो जाएगा। 53 में 63 को जोड़िएगा तो 53 और 63 जोड़िए तो 6, और ये 116 हो जाएगा। इसमें 55 जोड़ दीजिए तो 1, और ये 6 1 7 और 1 171/77, 171/77। देखिए 171/77 आपका आंसर सी में है। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिख रहा है जी, 18,225 का वर्गमूल निकालिए। 18,225, तो देखिए 18,225 का वर्गमूल निकालना है, इसे निकाल दीजिए। इधर से पेयर बनाइए, तो इधर से पेयर बनेगा, एक बचेगा तो 1 एकम 1, इधर भी 1 लिख लीजिए, घट इसको जोड़िए इसको घटाइए तो ये 2 हो जाएगा, और ये खत्म, तो 2 उतरेगा खबर 82। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, आप मान लीजिए 24 चौका 96 होता है, 24 चौका हो जाएगा 96, तो 3 लिखिए,
तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 69 हो गया। इसको देखिए घटाइएगा तो 12 में से 9 हो गया 3 और 1 13, इधर ही जोड़ जाता है तो ये 6 26 हो जाएगा। अब एक ही बार ये उतरेगा 25, ठीक है जी। यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यदि आप रखते हैं 5 तो यहाँ पे भी 5 रख दीजिए। 5 पचे 25, 5 छके 30 और 2 32, 5 दूना 10 3 13, कट गया पूरा। तो आ गया 135, ठीक है जी। 135 देखिए 135 किसने में दिया है तो डी में। अगला प्रश्न देख लीजिए 4096 का घनमूल निकालना है। 4096 का घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालने का फॉर्मूला होता है, आप उसका फैक्टर निकालिए और 3 का पेयर बना दीजिए। 4096, तो 4096 का देखिए 4096 का वर्ग घनमूल निकालना है तो 4096 देखिए इसका मान लीजिए 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 0, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से करिए 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से करिए 5 दूना 10 और ये हो गया आपका। 2 से करिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 से करिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 से करिएगा 32, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है जी। अब 3 का पेयर बना दीजिए और 3 का पेयर देखिए 3 का पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ बन गया, 3 पेयर, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर आपको यहाँ बन गया और एक पेयर यहाँ बन गया। कितना पेयर बन गया 1 2 3 4, 4 पेयर बना है तो 2 2 2 2 गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 16 इसका देखिए दिया है, 16 आपका सी में दिया है, ठीक है जी। तो देख लीजिए। अब अगला देखिए प्रश्न, ऑप्शन से भी बना लीजिएगा इसका। लास्ट इकाई वाला देखिए, इकाई वाला गुणा करिए 3 बार, 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ 4 आएगा। 7 को 3 बार गुणा करिएगा तो 6 नहीं आएगा इकाई में, 6 यहाँ 16, 6 के 36, फिर 6 आएगा, 6 में गुणा करिएगा तो इकाई में 6 आएगा। इस तरह भी बनाते हैं ऑप्शन से। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए। इसमें एक दुकानदार 20 केजी चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेचा। कितना में बेचा बताइए। तो उसका खरीदारी मूल्य कितना है, सीपी है कितना 300 रुपये है। तो लाभ कितना है, लाभ है 8%। तो एसपी पूछ रहा है। तो देखिए 300 8% लाभ का मतलब 108/100, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 से गुणा करिए। 3 8 24 और ये 324 रुपये, ठीक है जी। 324 रुपये आप आंसर देखिए। 324 रुपये कहीं दिया है तो 324 रुपये आपको ए में मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 10x - 4x² से 8x - 12 - 2x को घटाइए। तो आपको किस में से किसको घटाना है, तो आप देखिए यहाँ पे 10x - 4x², इसमें से घटाना है आपको। किसको घटाना है, घटाना है आपको 8x - 2x को। 8x² है -2x को। देखिए तो घटाने का मतलब अंदर का सिंबल सभी बदल जाएगा। तो अंदर का सभी सिंबल बदल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए अब क्या करिए, x² मतलब ये दोनों जो है माइनस ये भी है, माइनस ये भी हो गया तो -12x² हो गया। ये प्लस और ये प्लस मिलके +12x हो जाएगा, ठीक है जी। तो इतना आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए इतना दिया है कि नहीं, -12x² +12x। तो आपको देखिए कितना में दिया है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा बी में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न लिख रहे हैं साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये का ब्याज। तो देखिए यहाँ पे मूलधन क्या दिया है 5,000 और रेट क्या दिया है 6%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है जी। तो
ब्याज निकालना है। SI बराबर होता है मूलधन में गुणा करिए दर से, गुणा करिए टाइम से, और नीचे कर दीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 50 छके 300 और 300 दूनी 600 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना जी? 600 रुपये। देखिए 600 रुपया सी में मिल रहा है, 600 रुपया। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। 600 मिल रहा है। उसके बाद देखिए सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो इसमें देखिए, इसमें मूलधन कितना दिया है? 12,000। कितना दिया है जी? 12,000। इसमें रेट कितना दिया है? 6%, नहीं 5%। और टाइम क्या दिया है? 2 वर्ष। ठीक है जी। और इसका CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T, मैंने टाइम घटा मूलधन। ठीक है जी। तो मूलधन आपका 12,000 है ना, 1 प्लस रेट आपका 5% है, और नीचे 100 कर दीजिए, और टाइम है 2 तो 2 कर दीजिए, यहाँ 12,000 घटा दीजिए। अब देखिए इसको, ये काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा जी, 20 बार में। तो 20 से कम 20, और 1 जोड़ेगा 21, मतलब यहाँ 12,000 गुणा 21, 21/20 गुणा 21/20, इसमें से घटा देंगे 12,000। ठीक है जी। तो काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 हो जाएगा ये, तो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 30 बार में। तो 21 21 441 होता है। तो 441 में आपको 30 से गुणा करना है और 12,000 घटा देना। ठीक है जी। तो गुणा करिए, 0 और 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, 13,220 में से 12,000 घटाइएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,230 रुपये। ठीक है जी, 1,230 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए 1,230 रुपये कहाँ दिया है? 1,230 रुपये ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखिए, जूम करके दिखाता है। 1/8/1/7, ये देख लीजिए पहले कैसे बना है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? 1/8/1/7 बराबर क्या होगा? 1/8 बटा 1/7, आप जानते हैं इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर। तो भाग की स्थिति में पावर घट जाते हैं, ऊपर 1/8 नीचे 7, ये घट जाएगा, तो सिर्फ 1/1 चाहे ए हो जाएगा आंसर। और यहीं देखिए 1/8 होता है और गुणा में होता है 1/7, तो ये हो जाता, ये आपका जुड़ जाता पावर। तो 8 जोड़ 7 बराबर 1/15 हो जाता यदि गुणा में होता तब। और चूंकि बट्टा में भाग में है तो पावर घट जाएंगे, तो 1/1 या सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो देखिए रेशियो क्या, किस रेशियो में बांटना है? तो 3:5:4:1। रुपया टोटल कितना है? 182 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? सबको जोड़िए, सबको जोड़ने से आ रहा है 8 और 5 13, 13 आ रहा है, लेकिन बोल रहा है किताब ने 182 हो रहा है। तो इसका कितना गुना है? मतलब यहाँ मैं 1 निकालूँ, 1 का वैल्यू, तो 182/13, तो 13 कम 13, और यह 5 बच जाएगा, 13 चौका 52, 1 का वैल्यू आ गया 14। तो 1 का वैल्यू 14 आ गया, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो 1 का वैल्यू 14, मतलब सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा? 14 रुपया। तो आंसर सी हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा 5 है, तो 14 में 5 से गुणा करिएगा, 70 हो जाएगा बड़ा। ठीक है जी। तो छोटा आपका 14 हो गया। अगला प्रश्न इसमें देखिए, पेज को पलटते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या लिखा है। अगला प्रश्न इसमें क्या लिखा है? एक कैंटीन में एक सप्ताह में 28 दर्जन केले लगते हैं, तो 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें देखिए पीस पूछ रहा है, पीस। तो यहाँ पे देखिए आपको
कह रहा है एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में कितना केला लग रहा है? 28 दर्जन। तो एक दिन में कितना लगेगा? इसको पीस में बदलिएगा तो 12 से गुणा कर देंगे और नीचे 7 से गुणा कर देंगे, मतलब 7 चौक 28, माने 12 चौक 48 केला एक दिन में लगेगा। 48 केला एक दिन में लगेगा तो पूछ रहा है 47 दिन में। तो 47 दिन में तो 48 से 47 को गुणा कर दीजिए, तो 7/56 और 7 चौक 28 से 5 33, ठीक है जी। और 4/32 और 4 चौका 16 3 19, इसको जोड़िए 6 5 और ये 9 3 12 और ये 2256 केला, 2256 केला आपका ए में है, ठीक है जी। ए में ऑप्शन में है 2256 केला। अब देखिए 40 प्रेक्षणों का औसत, 44 नंबर सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल है, लिख रहा है 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और अन्य 60 का प्रेक्षण 55 है। 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है, तो सभी प्रेक्षण का औसत निकालिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 40 प्रेक्षण, तो 40 प्रेक्षण का योग हो जाएगा, 40 में हम गुणा कर देंगे 50 से, और जोड़ 60 प्रेक्षण का गुणा 55 है तो 55 से गुणा कर देंगे, तब इसका योग निकल जाएगा। और टोटल कितना 40 और 60 मिलके 100 डाटा हो रहा था, 100 से भाग दे देंगे। अब इसको ऐसे करिए, इसको गुणा करिएगा तो 2000 हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 0, 6 5 30, 6 5 30 से 3 33 हो जाएगा, नीचे 100 से भाग हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसको जोड़िएगा तो 2000 3000 5000 और 3 5300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 5300, और नीचे कितना हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, सिर्फ 53 आंसर आ गया, 53। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया? बी, 53 आ गया ना जी, बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है 45 नंबर सवाल। देखिए 45 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या बताइए। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा। देखिए माना एक संख्या x और दूसरी संख्या, व्युत्क्रम का मतलब 1/x, जोड़ने से क्या आ रहा है? 17/4 आ रहा है। तो क्या निकालना है? तो संख्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें गुणा करिएगा तो x² प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? x बराबर इधर 17/4, क्रॉस गुणा कराइए तो इधर हो जाएगा 4x² प्लस 4, इधर हो जाएगा बराबर 17x। ठीक है जी, ये देखिए 4x² और इधर लाइएगा तो -17, x हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। इसका फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करिएगा तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16 इधर होता है। तो इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि घटाने से आपको कितना आ जाए? घटाने से आपका -17 आ जाए और गुणा करने से 16 आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे हम, देखिए 4x² और -1 और प्लस मैं लिख दूँ 16x, मतलब 1x लिख दीजिए यहाँ पे। इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -17 आ जाएगा, इधर +4 बराबर क्या? 0। ठीक है जी, इधर देखिए इसमें से आप x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 4x - 1। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे लीजिए आप क्या 4 कॉमन लीजिएगा तो 4x -4 कॉमन लीजिए, यहाँ -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस, तभी तो जोड़ेंगे दोनों को तो -17 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कॉमन ले रहे हैं, -4 कॉमन ले रहे हैं तो x बच जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x और -1 बराबर 0। देखिए तो x -4 इंटू 4x -1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x का मान निकालिएगा तो एक बार x -4 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 4 हो गया, और एक 4x -1 बराबर 0 होगा, तो एक आप 4x बराबर 1 कर देंगे
और x बराबर 1/4। तो एक बार 4 आ जाएगा और एक बार 1/4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा भाई, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच के देख लीजिए। इसका क्या आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आपका x का वैल्यू 4 या 1/4 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए रीजनिंग, देखिए रीजनिंग इसका बनाते हैं हम। रीजनिंग इसका बनाइए। रीजनिंग इसका सवाल हम बना रहे हैं 1, 5, 13, 25, 41। देखिए यहाँ पे बढ़ गया 4, यहाँ पे बढ़ गया 8, यहाँ पे बढ़ गया 8 के बाद क्या बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 12, और यहाँ पे बढ़ रहा है 16, और 16 4 20 बढ़ेगा यहाँ पे। तो 20 बढ़ेगा तो 61 हो जाएगा। ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे अब 47 नंबर सवाल देखिए, AYS बराबर क्या दिया है, बैट, BAT दिया है। तो किसका BYS बराबर क्या होगा। तो अब देखिए B बराबर A हो जाएगा, यहाँ B बराबर A हो गया, और Y बराबर क्या A, और S बराबर क्या T। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AAT। ठीक है जी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का है भाई। तो अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। देखिए अमित हो गया और एक लड़की हो गई। ठीक है। तो कह रहा है ये लड़की मेरी माँ, मतलब इनकी माँ के पोते। माँ के पोते मतलब क्या हुआ, इसका लड़का हो गया। माँ के पोते की पत्नी है। माँ के पोते की पत्नी मतलब लड़का की पत्नी है, ये पत्नी है। ठीक है जी, लड़के की पत्नी है। तो अमित उस लड़की का क्या लगेगा, तो अमित उस लड़की का ससुर लगेगा। ठीक है जी। तो अमित उस लड़की का ससुर, सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 49 नंबर कह रहा है ADCGE। तो अगला क्या आएगा देखिए। तो ए के बाद कितना छोड़ा गया है, बी और सी, यहाँ पे 2 छोड़ दिया गया है, और डी के बाद सी मतलब एक पीछे आया गया है तो -1। अब देखिए इसके बाद देखिए सी के बाद आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आगे बढ़ा गया है, 2 छोड़ा गया है। तो अब देखिए सी के बाद DEFG, यहाँ पे कितना दे 3 छोड़ा गया, 3, CDEF 3 छोड़ के जी लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना उल्टा पड़ रहा है, तो EF मतलब एक उल्टा पड़ रहा है, एक उल्टा छोड़ के जी आ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। तो अब यहाँ जो भी आगे बढ़ेगा तो इससे 4 अधिक बढ़ेगा। देखिए ई के बाद EFGHI और 4 छोड़ के हम यहाँ पे जे लिखेंगे। ठीक है जी, जे लिखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जे, सी आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को पूरा करिए। श्रृंखला को पूरा करना है तो लिख रहा है 20 में से 1 गया तो 19 हो गया, 1 कम हो गया, यहाँ पे 2 कम हो गया, 17 हो गया। तो अब यहाँ 3 कम हो गया, 17 में से 3 कम हो गया तो 14 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए।